नमस्कार दोस्तों। सेकंड ग्रेड भर्ती के अंदर रीट परीक्षा के बाद जो विद्यार्थी हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आप जुट गए होंगे। अब सेकंड ग्रेड के अंदर हमारी जो स्ट्रेटजी है वो अगले 10 दिनों की स्ट्रेटजी जो है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर की थी और आज आपके सामने भी साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी तक आपके दिमाग में एक जो टारगेट है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि रीट परीक्षा के बाद अब मुझे या तो सेकंड ग्रेड परीक्षा की तैयारी करनी है या स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी है। सेकंड ग्रेड परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा कर रहा हूं कि उन्होंने अपना प्रथम प्रश्न पत्र और सेकंड पेपर जो है उसकी अगले 10 दिन की स्ट्रेटेजी जो है वो क्या होनी चाहिए। 110 दिन जो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक दिसंबर सेकेंड वीक में जो है अपनी परीक्षा जो है वो संभावित मानी जा रही है। फाइनल परीक्षा की तिथि जब आरपीएससी तय करेगी तो उसके बाद हम कुछ दिन आगे पीछे अपनी स्ट्रेटेजी को कर सकते हैं कि कितने टेस्ट देने हैं, कितने टेस्ट नहीं देने हैं। अब इस परीक्षा के अंदर जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है जो सभी विषयों के लिए अनिवार्य है, उसकी एक टेस्ट सीरीज जो हमने शुरू की है कि पूरी वैज्ञानिक तरीके से उसके प्रश्न पत्र बने और विद्यार्थी एक निश्चित शेड्यूल के अनुसार समयबद्ध तरीके से साप्ताहिक टेस्ट दे। दोस्तों, आपका चयन, आपने बहुत से विद्यार्थी ऐसे देखे होंगे जिनका चयन बहुत अच्छी रैंक से हुआ और उनका अनुभव जब आप सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि उनके चयन के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान उनके अभ्यास का था। क्योंकि जब हम किसी भी परीक्षा के देने जाते हैं तो उस परीक्षा के लिए हम हजारों गलतियां करते हैं। वो गलतियां जो है, हजारों गलतियां हमें मुख्य परीक्षा से पहले करनी होती है ताकि हम पहली बार एकदम परफेक्ट तरीके से किसी भी विषय को नहीं समझ पाते। सिलेबस के हर बिंदु के क्वेश्चन जब हम हल करेंगे तो बहुत सी गलतियां करेंगे और वो सारी की सारी गलतियां हमें हमारी परीक्षा से पहले करनी है। जो विद्यार्थी परीक्षा से पहले गलती नहीं करता वो परीक्षा के अंदर करेगा। इससे अच्छा है दोस्तों कि आपको इन टेस्ट के माध्यम से वो टॉपिक भी ठीक से क्लियर करने हैं और वो गलतियां जो परीक्षा के अंदर हमें बचना है उनको पहले इन टेस्ट के अंदर सुधार करना है। बहुत से विद्यार्थियों की एक समस्या, कॉमन समस्या है कि वो इस टेस्ट को देने से बचते हैं। कल ही मेरी एक विद्यार्थी से बात हुई तो वो कह रहे थे कि अभी तक पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है तो शुरू करना चाहिए टेस्ट देना या नहीं करना चाहिए, पाठ्यक्रम पूरा होगा उसके बाद टेस्ट देना शुरू करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। टेस्ट आपको एक समयबद्ध तरीके से पूरे शेड्यूल के साथ टेस्ट देना प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप सिलेबस पूरा करने के लिए, ठीक से पढ़ने के लिए 4 माह का समय लगाएंगे, फिर आपको 4 माह का समय टेस्ट देने के लिए और चाहिए, तो ये सारी की सारी तिथि आपके और मेरे अनुसार तय नहीं होगी। ये आरपीएससी ने तय करनी है। हमें क्या करना है कि पूरे अनुशासित तरीके से एक निश्चित अपना शेड्यूल बनाना है, साप्ताहिक टेस्ट देना है जिसके अंदर पूर्ण रूप से अपने को शेड्यूल को कम से कम 2 से 3 बार, जितना बार अपन पढ़ पाएँ पढ़ के और उस टेस्ट को देना है, चाहे ऑनलाइन माध्यम से दे रहे हों चाहे ऑफलाइन। प्राथमिकता हमेशा ऑफलाइन माध्यम को देनी चाहिए, लेकिन जिसके पास विकल्प नहीं है उनको ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म मौजूद है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, टेस्ट सीरीज का जितना शेड्यूल मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, टेस्ट पूरे के पूरे शेड्यूल को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है। ऐसे ही ये पूरा शेड्यूल जब 10 दिसंबर को लास्ट पेपर होगा उस तक आपका जो ये पाठ्यक्रम है पूरा लगभग 3 से 4 बार जो है ये आपका पाठ्यक्रम हो जाएगा। आपको तीसरी बार जब पाठ्यक्रम को आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ बिंदु ऐसे होंगे जैसे मनोविज्ञान का पार्ट हो सकता है, करंट अफेयर्स का पार्ट हो सकता है, उस पार्ट को आपको शॉर्ट आउट भी करना है। यानी 50 पेज वाली आपकी अध्ययन सामग्री जो है उसको आपको प्रयास करना है कि आप उसको 5-7 पेज में किस प्रकार लिख पाएँ तीसरी से चौथी बार के अंदर जब करेंगे। ये आपकी परीक्षा की रणनीति होगी। हर टॉपिक का आप टेस्ट दे चुके होंगे, हर टॉपिक के अंदर आप टेस्ट देके उन प्रश्नों के अंदर, प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार की है उनके अंदर आप गलतियां कर चुके होंगे और हर गलती टेस्ट के बाद आपको शाम को इम्प्रूव करनी है। यानी परीक्षा तक आपका पाठ्यक्रम के किस एंगल से प्रश्न पूछे जाएंगे इससे आपके अंदर परिपक्वता आएगी। अब मैं जो टेस्ट सीरीज जो है फर्स्ट पेपर की और उसके बाद सेकंड पेपर की, दोनों का मैं चर्चा करूंगा कि किस किस प्रकार ये टेस्ट सीरीज जो है इसके टेस्ट होने वाले हैं। तो एक तो दोस्तों ये प्रथम प्रश्न पत्र की मैं चर्चा कर रहा हूं जिसके अंदर टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जो है ये अभी मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है और अब यहाँ भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो एक तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे होगी। ऑफलाइन जो है इसके लिए दो केंद्र हैं, एक तो श्री गंगानगर में रायसी नगर और एक सूरतगढ़। दोनों केंद्रों में से आपके जो भी नज़दीक है आप ऑफलाइन परीक्षा दे सकते हैं। टेस्ट 22 टेस्ट है कुल, उन टेस्ट को ऑफलाइन मोड के ऊपर आप दे सकते हैं। और ऑफलाइन के अलावा जिन विद्यार्थियों के पास, बहुत से विद्यार्थी
अन्य जिलों से भी जुड़े हैं और अन्य हरियाणा के भी कुछ विद्यार्थी हैं और उत्तर प्रदेश के भी जो राजस्थान से लगते हैं, जिससे उनके विद्यार्थी पेपर देते हैं राजस्थान के, तो उन विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों ऑनलाइन के जो विद्यार्थी जो टेस्ट देंगे उनके लिए मेरा एक निवेदन है कि आप ऑनलाइन टेस्ट देते समय जिस प्रकार पूरा दिन रखेंगे टेस्ट का, कि आप सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कभी भी जब आपको समय मिले पेपर को कीजिए। उसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन उसके साथ ओएमआर शीट के अंदर भी उस टेस्ट को हल करें, ताकि आपका ऑफलाइन की तरह ही अभ्यास हो। और लास्ट के अंदर जो अंतिम 6 टेस्ट है, कुल इसमें चर्चा करूंगा मैं आगे, 22 टेस्ट है, जिनमें से 22 टेस्ट में से 16 शेड्यूल टेस्ट है और 6 फुल सिलेबस के टेस्ट है। तो ये 6 जो टेस्ट है, इन टेस्ट की ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को भी पीडीएफ भेजेंगे, ताकि वो उसका ऑफलाइन की तरह अपने घर बैठकर लाइब्रेरी में बैठकर उसका ठीक से अभ्यास कर सके। तो ये टेस्ट जो है ओएमआर शीट के ऊपर होगा। ऑफलाइन के अंदर मैंने आपको बता ही दिया कि रायसी नगर और सूरतगढ़ के अंदर होगा। और इसकी डिटेल जो सूचना है मैंने टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल भी रहा हूँ। आरपीएससी कॉर्नर बाय दिनेश भादु नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर मैंने डिटेल इसकी सूचना लगातार डालता हूँ। इसके अलावा इसमें 6 पीडीएफ जो है मैंने आपको बताया कि 6 पीडीएफ अंतिम टेस्ट के आपको भेजेंगे, उनका प्रिंट निकाल के आपको पेपर देना है। नाम मात्र का शुल्क है दोस्तों, ये किसी भी प्रकार से जो है कॉमर्शियल कार्यक्रम नहीं है। ये सिर्फ आपके एक जज्बे को, आपके नौकरी पाने के एक प्रकार से जीवन के लक्ष्य को, एक प्रकार से कुछ टीम, हमारी टीम के द्वारा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करने का एक छोटा सा प्रयास है, जिसके अंदर आपके सामर्थ्य को एक उचित मंच देने का एक प्रयास है। और आपके अंदर वो सारी ताकत है दोस्तों जो कि भगवान ने किसी भी व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य दिया है। प्रथम होने का सामर्थ्य वितरण में भगवान ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। आपके अंदर भी उतना ही सामर्थ्य है, बस उस सामर्थ्य को उचित एक मंच देने का प्रयास हमने किया है। और दोस्तों इसके अंदर मैं चर्चा जो करूंगा, सिलेबस के टेस्ट कौन कौन से हैं उनकी। ऑफलाइन केंद्र के लिए एक चीज मैं जो आपको बताना चाहूंगा, इसमें रायसी नगर केंद्र के लिए आप एक बार रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पे मैसेज जरूर कर दें। और सूरतगढ़ जो ऑफलाइन विद्यार्थी आएंगे वो भी एक बार इस नंबर पे अपना डिटेल मैसेज जो है वो भेज दें, आधार कार्ड की फ़ोटो भेज दें। वो इसलिए भेज दें ताकि पेपर प्रिंट करवाते समय एक निश्चित संख्या का पता लग सके कि कौन कौन से विद्यार्थी परीक्षा देने आ रहे हैं। ये शेड्यूल है पूरा, जिसके अंदर कुल 22 टेस्ट है। शेड्यूल के अंदर कुल 22 टेस्ट है। पहला टेस्ट जो है वो तेरह अगस्त को पहला टेस्ट है, और उसके बाद जो अंतिम टेस्ट है वो 10 दिसंबर को हमने रखा है। ये टेस्ट जो है ये सारे के सारे शेड्यूल टेस्ट है। शेड्यूल टेस्ट है जिनके अंदर 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो डिटेल को है पेपर जो 6 पूरे पाठ्यक्रम के टेस्ट है, उन टेस्ट के अंदर 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आप उसी हिसाब से पहले तो ये सिलेबस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जब आप करेंगे तब आपके लिए ये सारा का सारा पाठ्यक्रम कम से कम 2 बार हो जाएगा। उसके बाद जब आप शेड्यूल टेस्ट के अलावा पूर्ण पाठ्यक्रम के टेस्ट देंगे तो आपके जो पाठ्यक्रम है 2 से 3 बार हो रहा है। लेकिन इसके लिए एक जो बात मैं आपको कहना चाहूँगा, कम से कम पूरे शेड्यूल को जब आप पेपर देने जाएं तो ठीक प्रकार से कम 2 बार उसको पढ़ के जाएं। इस टेस्ट सीरीज का आप फायदा तभी उठा पाएंगे, आपको इसका बेनिफिट तभी होगा जब कम से कम पूरे पाठ्यक्रम को आप पढ़ के ही पेपर दें। अगर आधा अधूरा पढ़ के पेपर देंगे तो आपको निराशा भी होगी। दूसरा, बहुत से विद्यार्थी जो ऐसे सोचते हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया कि हम एक बार पहले पढ़ लें फिर टेस्ट शुरू करें, इतना समय किसी हालत में आपको नहीं मिलना है। और उन विद्यार्थियों को भी मैं कहना चाहूँगा जो टेस्ट से बचना चाहते हैं, दोस्तों आपके लिए मेरा यही संदेश है कि आप अगर जब तक टेस्ट से बचेंगे तब तक चैन से दूर रहेंगे। चाहे तो आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए या फिर आप टेस्ट देना प्रारंभ कीजिए। अंतिम चयन आपका किसी भी जगह दीजिए जहां भी आपके आसपास हो, चाहे ये टेस्ट सीरीज हो, कहीं भी दीजिए, लेकिन अंतिम चयन आपका टेस्ट देने से और अभ्यास करने से ही होगा। हमारा टेस्ट देंगे तभी होगा ये नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कहीं भी आपको प्रॉपर अगर मंच पे आप टेस्ट देंगे तो अंतिम चयन आपका ये टेस्ट और आपका ये अभ्यास ही सुनिश्चित करेगा। आपकी हज़ारों गलतियाँ आपकी टॉप रैंक की एक ताकत बनेगी, और ये गलतियाँ जो है यही आपका चयन सुनिश्चित भी कर देती है कि उन्होंने कितनी गलतियाँ की है।
फिर ये जो अंतिम संपूर्ण पाठ्यक्रम के जो टेस्ट है, ये अंतिम टेस्ट 22 शेड्यूल नंबर 22 जो है, शेड्यूल 22 11 दिसंबर को ये टेस्ट रखा है। यानी 11 दिसंबर को ये अंतिम टेस्ट माना है कि 11 दिसंबर के बाद अगर 5 से 7 दिन आपको परीक्षा से पहले छोड़ देंगे कि उसके बाद अपन टेस्ट नहीं देंगे, रिवीजन के लिए आपको समय चाहिए, तो ये अंतिम टेस्ट अभी संभावित तिथि माना है कि 11 दिसंबर तक आपको टेस्ट देने हैं। अगर इस तिथि में कोई परिवर्तन होता है तो आगे अपन टेस्ट के समय इसके अंदर भी थोड़ा चेंज कर लेंगे, या टेस्ट की संख्या अगर बढ़ाना हुआ तो उस संख्या को हम बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे, बढ़ा सकते हैं 2 या 3 टेस्ट अगर अपने को समय देखते हैं अगर कोई होता है तो। इसके अलावा जो है कुछ बुक की सूची जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये शेड्यूल टेस्ट है जिनके अंदर टॉपिक वाइज आपको टॉपिक दिए गए हैं। राजस्थान का भूगोल के लिए टॉपिक दिया है, राजस्थान हिस्ट्री के लिए एक टॉपिक दे दिया, संस्कृति के लिए टॉपिक दे दिया, पॉलिटी के लिए एक टॉपिक दे दिया, शिक्षा साइकोलॉजी के लिए एक टॉपिक दे दिया, अलग अलग टॉपिक है, करंट अफेयर्स के लिए दे दिया। करंट अफेयर्स के लिए हमने वैसे कुछ बुक्स इसके अंदर सुजेस्ट की है, लेकिन करंट अफेयर के लिए बीच बीच में अगर आवश्यकता पड़ी तो उस बुक को चेंज भी करेंगे कि कौन सा टॉपिक इसमें अच्छा दिया है, चेंज करेंगे। लेकिन बाकी पाठ्यक्रम के लिए जो बुक्स लगाई है उनकी सूची भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, कवर पेज एक बार सबका। मनोविज्ञान के लिए एक ये सॉलिड पेपर लगाए हैं सिखवाल के। ये पिछले 21 पेपर है इसके अंदर। ये पेपर आपको प्रीवियस क्वेश्चन करने ही करने हैं, क्योंकि जब एक नया विद्यार्थी जो है वो इस परीक्षा के अंदर तैयारी शुरू करता है तो उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि मैं उसमें पढ़ूं क्या। मेरे से पहले जिन्होंने परीक्षा दे रखी है, दो बहुत से अनुभवी लोग जिन्होंने परीक्षा दी है पर लगातार फेल भी हो रहे हैं, ऐसे लोग डरा देते हैं कि बहुत टफ कंपटीशन है, इसमें तो सिलेक्शन के लिए कोई ऊपर से देवता स्पेशल भेजता है कि तू सेकंड ग्रेड बन, वही लगता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो नए विद्यार्थी है ना, उनको बड़े ही चांसेस है कि सिलेक्शन के चांसेस ऐसे है कि आपको बहुत ही कम सीमित कंटेंट रखना है, बहुत ही कम पुस्तक आपको खरीदनी है जिनके अंदर प्रीवियस पेपर आपको हर कंपटीशन के लिए अपने करना ही चाहिए, क्योंकि हर संस्था का एक पैटर्न होता है कि उसके अनुसार वो क्वेश्चन किस प्रकार प्रीवियस क्वेश्चन देती है। तो मनोविज्ञान के प्रीवियस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करना है, सिखवाल के प्रीवियस पेपर है, सॉलिड पेपर है, उनको हल करना है। हर टॉपिक के क्वेश्चन को जब आप इसके अंदर देखेंगे तो उस टॉपिक को पढ़ते समय आपके दिमाग में हर पेज को पढ़ते समय यही चलेगा कि इसमें से इस प्रकृति के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन जो है ये आपको करने हैं। कंप्लीट सिलेबस के लिए पेनोरमा की जो नई गाइड है, ये पेनोरमा की गाइड लगाई है, और इसके अलावा किसी के पास अगर लक्ष्य है तो वो लक्ष्य में से भी कर सकते हैं। अगर किसी ने दोनों गाइड अभी तक नहीं ली है तो आप पेनोरमा को प्राथमिकता दे सकते हैं, ये कंप्लीट सिलेबस के लिए है। बहुत ही कम कंटेंट दोस्तों पढ़ना है। मैं फिर से कहता हूँ, अगर कहीं किसी टॉपिक के अंदर कुछ कंटेंट अगर नया जोड़ना हो किसी दूसरी पुस्तक में से, तो वो पुस्तक आपको नहीं खरीदना, वो पुस्तक हमारे पास जो उपलब्ध होगी उसकी आपको 5 पेज की 10 पेज की कोई पीडीएफ अगर डालनी हुई तो टेलीग्राम में डाल देंगे। आपको अपना कंटेंट बहुत ही सीमित रखना है ताकि आपको अनावश्यक जो बर्डन है वो नहीं हो। दूसरा, रिवीजन बहुत आसानी से हो। इन पुस्तकों को इकट्ठा करने के अलावा आपको इसका रिवीजन भी तो करना है। अगर 2 बुक इकट्ठा करोगे तो रिवीजन हो ही नहीं पाएगी। इतना जो कंटेंट आपको बता रहे हैं, इस कंटेंट को भी रिवीजन करने के लिए आपको कंटिन्यू 4 माह तपस्या करनी पड़ेगी, तब ये रिवीजन होगा 3 से 4 बार 5 बार। इसीलिए इनके अलावा ज़्यादा बुक आप जो पहाड़ है वो ना इकट्ठा करें। तो एक कंप्लीट सिलेबस के लिए पेनोरमा गाइड आपको देखना है या लक्ष्य, इन दोनों में से एक गाइड देखना है आपको, या तो पेनोरमा या लक्ष्य गाइड कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोनों बुक नहीं लेनी है आपको। सिखवाल की साइकोलॉजी के लिए भी सिखवाल की बुक लगाई है, सिखवाल से आपको करना है। अगर आपने धीर सिंह दवाई सर की बुक से भी अगर कंटेंट किसी ने विद्यार्थी ने पढ़ रखा है तो उसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। एक बुक जब आप कम से कम 5 बार पढ़ ले तब दूसरी बुक को पास आप जाए, और उसको भी किस प्रकार पढ़ें। एक पुस्तक को आपने एक चैप्टर को बड़े ठीक से पढ़ रखा है, अब दूसरा चैप्टर जब दूसरी बुक से आप पढ़ेंगे तो उसमें 5-7 बातें आपको नहीं मिलेगी। अब उन बातों को आपको पहली बुक के अंदर ही ऐड कर लेना है।
ताकि दूसरी बुक को फिर आपको 5 बार नहीं पढ़ना है। अगर पहली बुक को 5 बार पढ़ा, दूसरी को फिर 5 बार पढ़ा, तो ऐसे तो आप पाठ्यक्रम को ठीक से रिवीजन कर ही नहीं पाओगे, कंठस्थ भी नहीं कर पाओगे, याद भी नहीं हो पाएगा, ना समझ आएगा आपको। क्योंकि हर टॉपिक को हर लेखक का लिखने की एक अलग अंदाज होता है, अलग उसका तरीका होता है कि वो टॉपिक को किस प्रकार लिखे। इसलिए हमें कुछ फैक्ट उसमें नए मिले, उनको अपनी पहली बुक जो आपने मुख्य एक बुक तय की है उसके अंदर उसको ऐड कर लो कि इसमें से नई 4 बातें मेरे को ये मिली हैं। इसके अलावा ये राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है। इसको आप राजस्थान हिस्ट्री के लिए इस पुस्तक को देख सकते हैं और देखना भी चाहिए। इसको रीडिंग को मुझे विश्वास है कि आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसको 3 से 4 दिन के अंदर आप आराम से पढ़ दोगे। और इसमें से जो महत्वपूर्ण फैक्ट निकले, इसको पढ़ते समय आप उन फैक्ट को थोड़ा लिखते जाइए, ताकि उसको दोबारा तीसरी बार जब इसको 2 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ने के साथ आप इसको शॉर्ट नोट्स बना लेना, ताकि वापस इसका रिवीजन करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़े, आपके खुद के शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। अब ये तो था फर्स्ट पेपर का शेड्यूल जो कि कंप्लीट हुआ। अब मैं सेकंड पेपर जो है सामाजिक विज्ञान का, उस सामाजिक विज्ञान के शेड्यूल को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। उसके अंदर कौन कौन सी पुस्तकें हैं, हमारी किस किस प्रकार से रणनीति रहेगी उसके लिए, और कौन कौन से जो है टेस्ट किस किस प्रकार उसमें होंगे। ये सामाजिक विज्ञान का है। ये भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर होगा, टेस्ट होगा। इसमें भी कुल जो टेस्ट है 22 टेस्ट है इसके अंदर भी। ऑफलाइन टेस्ट जो है वो सेम सेंटर है दोनों के लिए, रायसेनगर और सूरतगढ़। और अंतिम टेस्ट की पीडीएफ इसके अंदर भी आपके पास उपलब्ध रहेगी। और इसका ऑनलाइन जो लिंक है इस टेस्ट का, ऑनलाइन भी बहुत से विद्यार्थी देंगे, तो उसका ये लिंक है एक यू कैन एन इंग्लिश एकेडमी नाम से एप्लीकेशन है। उसके ऊपर इसका ऑनलाइन टेस्ट दोनों पेपर की, फर्स्ट पेपर की भी और सेकंड पेपर की भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध रहेगी। इसका लिंक भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, और डाला हुआ भी है, बहुत से विद्यार्थियों ने ज्वाइन भी किया है। इसका भी 13 अगस्त को पहला पेपर है। 13 अगस्त के पेपर के बाद का टॉपिक इसमें सारे डिटेल्स टॉपिक दे दिया है। इसमें सारे के सारे पार्ट जितने भी है 8 के 8 पार्ट अपने बनते हैं शिक्षण विधियों सहित। इतिहास का बनता है, उसके बाद जो भूगोल का बनता है, इकोनॉमी का बनता है, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र और शिक्षण विधियाँ, सब पार्ट को बराबर लिया गया है, ताकि सारे के सारे पार्ट अपन बराबर उसको ठीक से रिवीजन करते जाएं। अब इस शेड्यूल के अंदर भी अपने को क्या करना है, कम हर टॉपिक को कम से कम 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ने के बाद जब हम टेस्ट देने जाएंगे तो फिर हम गलतियां करेंगे, फिर भी गलतियां करेंगे। पढ़ते समय हम जब दूसरी बार पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि ये टॉपिक हमारे ठीक से क्लियर हो गया, पर हमारा असली अभ्यास शुरू होता है हमारी गलतियों से। क्योंकि हम बिल्कुल एकदम, आपका रीट का बहुत से विद्यार्थियों का भी अनुभव होगा, हर विद्यार्थी कहता है तकरीबन कि 5% 7% मुझे बिल्कुल आ रहे थे और बहुत अच्छी तरीके से आ रहे थे, जो मेरे सही होने चाहिए थे, मैं उनका हकदार था, लेकिन मेरे गलत हो गए। वो गलत उन प्रश्नों, उन विद्यार्थियों की, उनमें प्रश्नों की संख्या भी ज़्यादा है जिनका जितना अभ्यास कम था। जिनका जितना अभ्यास था, जिन्होंने 25 30 40 टेस्ट दिए हैं, उन विद्यार्थियों के वो प्रश्न 2 से 3 है। जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट बहुत ही कम दिए या नहीं दिए हैं, उनके 5 6 7 8 10 इस प्रकार उतनी ही संख्या बढ़ती जाएगी। क्योंकि जिनका जितना अभ्यास कमज़ोर है, उनकी उतनी ही गलतियां वहां पर ज़्यादा हुई है। ये रीट आपका उदाहरण है। अब आप रीट की गलती को सेकंड ग्रेड में अगर दोहराएंगे तो परिणाम सकारात्मक की हम उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हम उन गलतियों से बार बार बचेंगे कि यार वो गलतियां नहीं करेंगे, तो फिर गलतियां कहीं ना कहीं तो सामने आनी है। वो कहाँ पर हमें लेनी है, ये हमें निर्णय करना है। इससे अच्छा है कि हम उन गलतियों को पहले टेस्ट के माध्यम से करें। उसके बाद सारे के सारे टेस्ट है, उनके अंदर हर सब पार्ट का सब्जेक्ट का टेस्ट जो टॉपिक है वो लिया गया है शिक्षण विधियों सहित। ये टॉपिक, कुछ टॉपिक जो नए जुड़े हैं उनको भी 2 से 3 बार इसके अंदर ऐड किया गया है, ताकि आप दोहरान भी करें। इसके अंदर जो पहले 16 टेस्ट हैं, इन 16 टेस्ट के अंदर बहुत से पार्ट ऐसे हैं जो 2 बार 3 बार, जैसे अर्थशास्त्र के टॉपिक है, दर्शन शास्त्र के टॉपिक है, समाजशास्त्र के बहुत से टॉपिक है, लोक प्रशासन के टॉपिक है। उन टॉपिक को पहले 16 टेस्ट के अंदर कम से कम 2 से 3 बार 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 दिया गया है, ताकि उस टॉपिक को आप पूरे पाठ्यक्रम के टेस्ट देने जब जाएं तो वो कम से कम आपके 2 से 3 बार 4 बार वो टॉपिक रिवाइज हो जाए।
उसके बाद ये 12 टेस्ट के बाद के 11 टेस्ट तो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग है। उसके बाद टेस्ट नंबर जो 12 है, इसके अंदर क्या दिया गया है, क्योंकि इस समय तक आप राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र इन टॉपिक को आप 11 टेस्ट तक कम से कम 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं, शेड्यूल वाइज, टॉपिक वाइज। अब इनको क्या दिया गया है, केवल इन्हीं पार्ट को दिया गया है, ताकि पूरे इन्हीं पार्ट को आप पढ़ें और एक बार 10 दिन के लिए इस पार्ट को रख दे। राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र को दोहरान कीजिए और दोहरान करने के बाद इनके पूरे पाठ्यक्रम का एक साथ टेस्ट दीजिए, ताकि आप इस पार्ट को एक बार पढ़ा, 10 दिन इस पार्ट को रख दीजिए, क्योंकि सारे के सारे पार्ट आप एक साथ नहीं पढ़ सकते। यहाँ पर वापस क्या किया गया, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र और शिक्षण विद्या, इनको एक साथ लिया गया है, ताकि इनका वापस जो पिछले 11-12 टेस्ट के अंदर अपन ने पढ़ा, इनको वापस एक ही टेस्ट के अंदर इनका अभ्यास किया जाए। फिर इतिहास, अर्थशास्त्र संपूर्ण टॉपिक दिया गया, अर्थशास्त्र का फिर वापस रिवाइज किया अपन ने, इनको वापस एक पूरा 100 क्वेश्चन का इनका टेस्ट देना है। इसी प्रकार भूगोल, दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र का फिर 6 नवंबर को टेस्ट है। फिर 11 नवंबर को शिक्षण विद्या, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन। अर्थशास्त्र फिर चौथी से 5वीं बार आ रहा है, क्योंकि उसका बार बार रिवाइज करना जरूरी है। फिर संपूर्ण पाठ्यक्रम के टेस्ट शुरू हो जाते हैं। यहाँ टेस्ट नंबर 17 जो है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम का टेस्ट है, जिसके अंदर सभी पार्ट अपने दोहरान करके अपने को परीक्षा के अकॉर्डिंग उसको जाना है। इस टेस्ट से आगे क्या है, जो विद्यार्थी ऑनलाइन जिन्होंने परचेज किया है, वो विद्यार्थी भी इसको उसको PDF भेजेंगे, तो वो प्रिंट निकाल कर अपनी लाइब्रेरी में अपने घर में बैठकर उसको ठीक परीक्षा की तरह ही वो हल करेगा। और ऑनलाइन और ऑफलाइन सब विद्यार्थियों की मेरिट जो है वो अपन रैंक जो बनाएंगे वो एक साथ ही बनाएंगे, ताकि हम ठीक से उसका आंकलन कर पाएँ। तो ये संपूर्ण पाठ्यक्रम का जो टेस्ट है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी विद्यार्थी उसको प्रिंट निकाल के ही देंगे, और ऑफलाइन वाले विद्यार्थी तो प्रत्येक टेस्ट को देंगे ही ऑफलाइन केंद्र पे आके। तो ये संपूर्ण पाठ्यक्रम के जो टेस्ट है, ये 22 टेस्ट का शेड्यूल जो है ये बनाया है। 22 टेस्ट के अंदर आपका पाठ्यक्रम हमने 10 दिसंबर और फर्स्ट पेपर का 11 दिसंबर को वो संभावित तिथि को ध्यान में रखते हुए ये शेड्यूल बनाया है, आपकी कार्य योजना बनाई है, ताकि उसके दिसंबर के बाद अगर इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता हुई, तिथि आगे पीछे हुई, तो अपन इस टेस्ट के बीच में गैप को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। नहीं तो 11 दिसंबर तक, 10 दिसंबर तक अपन इस पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर लेंगे। और अंतिम तिथि में अगर परिवर्तन होता है तो हम सब एक टीम के रूप में काम करेंगे। दोस्तों, आपकी जो सफलता है वो हम सब की सफलता होगी। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही मेहनत इस टेस्ट को बनाने के लिए टीम करेगी। आपका समर्पण, आपका जज्बा, आपकी निरंतरता इस सफलता को सुनिश्चित करेगी। आप पूरे जज्बे के साथ इस पाठ्यक्रम को ही गीता, रामायण और महाभारत मानकर इसको शुरू कर दीजिए, और आपकी जो सफलता है वो आपके पसीने की महक जो है वो आपकी सफलता तय करेगी। पूर्ण जज्बे के साथ जुटिए दोस्तों। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।